कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है ना, जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, हर तरफ सिर्फ अंधेरा और नाउम्मीदी है। आज हम एक ऐसे ही शख्स के सफर पर चलेंगे जिसकी दुनिया कह सकते हैं पूरी तरह उजड़ चुकी थी, लेकिन फिर उम्मीद की एक ऐसी किरण दिखी जिसने सब कुछ बदल दिया। ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम सबकी जिंदगी से जुड़ता है, और ये किस्सा जो हम आज सुनेंगे वो इसी सवाल के जवाब की एक तलाश है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरी तारीकी से। एक ऐसे आदमी की कहानी जो हालात के हाथों अपनी हिम्मत की आखिरी हद तक पहुंच चुका था। जरा उस बेबसी के बारे में सोचिए। घर में उसका अपना बच्चा बीमार पड़ा है, तड़प रहा है, और वो चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। और दूसरी तरफ थी उसकी बीवी, भूख से इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि उसमें हिलने डुलने तक की ताकत नहीं बची थी। उसका सब्र अब बस जवाब दे ही चुका था। उस आदमी ने अपने घर का कोना कोना छान मारा, इस उम्मीद में कि शायद कुछ खाने को मिल जाए, कुछ बिकने लायक मिल जाए। लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। वो बिल्कुल अकेला था और एकदम खाली हाथ। तो उसने क्या किया? जाहिर है उसने मदद की तलाश शुरू की। वो एक दुकानदार के पास गया, फिर दूसरे के पास, कि शायद कोई उधार पर ही कुछ सामान दे दे। लेकिन हर दरवाजे से उसे सिर्फ और सिर्फ इनकार मिला, और उसकी नाउम्मीदी वो और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब उसे लगा कि अब सच में सब कुछ खत्म हो गया है, तभी एक अनजान शख्स के जरिए उम्मीद की पहली किरण उसे दिखाई देती है। वो अपनी हार मान चुका था। बस यूं ही भटकते भटकते वो एक नदी के किनारे पहुंच गया, जहां एक मल्लाह अपनी कश्ती में मुसाफिरों का इंतजार कर रहा था। मल्लाह ने उस आदमी की पूरी कहानी बड़े ध्यान से सुनी और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर ये लफ्ज कहे। सोचिए, दिन भर की ठोकरों के बाद ये हमदर्दी के वो पहले बोलते जो उस आदमी ने सुने थे। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई। मल्लाह ने उसे पैसे नहीं दिए, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसने एक अलग ही रास्ता दिखाया, एक रूहानी मदद का रास्ता। वो उसे हजरत अबू अब्दुल्ला इब्न अल-जल्ला की मस्जिद की तरफ ले गया। तो ये अबू अब्दुल्ला इब्न अल-जल्ला थे कौन? ये अल्लाह के एक बहुत बड़े वली थे, जिनके पास दूर दूर से लोग अपनी रूहानी मुश्किलों का हल तलाशने आते थे। वो उस दौर के एक बहुत बड़े सूफी और रहनुमा माने जाते थे। चलिए अब कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, वो हिस्सा जहां उस आदमी के ईमान का असली इम्तिहान होता है और उसे एक ऐसी मदद मिलती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। उसने खुद भी नमाज पढ़ी और फिर उन वली के पास जाकर चुपचाप बैठ गया। शायद यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने अपना सारा भरोसा अब उस पाक जगह पर, उस वक्त पर छोड़ दिया था। और तभी अचानक बाहर का मौसम बिगड़ने लगा। एक जोरदार तूफान आ गया, बिजली कड़कने लगी। ये बाहरी तूफान ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल के अंदर उठे तूफान का ही एक अक्स हो। वो और भी ज्यादा घबरा गया। और उसी तूफानी रात में एक अमीर शख्स अपनी सवारी से उतरा और सीधा मस्जिद में दाखिल हुआ। वो किसी खास मकसद से उन वली साहब को ढूंढता हुआ वहां पहुंचा था। उस अमीर आदमी ने जो बताया वो सच में हैरान करने वाला था। उसने कहा कि उसे ख्वाब में हुक्म दिया गया है कि वो इस मस्जिद में जाए जहां उसे एक जरूरतमंद मिलेगा और ये रकम उसे दे दे। और वो रकम थी 500 दीनार। उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। इतने कि उस गरीब आदमी ने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये उस गैबी मदद का एक ठोस सबूत था जो उसके सामने था। तो इस गैबी मदद ने उस शख्स की जिंदगी को आखिर कैसे बदला? कहानी के इस आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि उस आदमी के सब्र और ईमान के सफर का नतीजा क्या निकला। उसकी दुआ कबूल हो चुकी थी। उसका परिवार, जो कल तक बीमारी, भूख और गहरी मायूसी में डूबा हुआ था, अब सेहत, खुशहाली और अल्लाह के शुक्र से भर गया था। सब कुछ बदल चुका था। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या हुई? जब वो 500 दिनार लेकर बाजार पहुंचा तो वही दुकानदार जिसने उसे एक वक्त में उधार देने से भी इनकार कर दिया था, अब खुद आगे बढ़कर उसका सामान उठाने में मदद की पेशकश कर रहा था। उसकी किस्मत के साथ साथ लोगों का नजरिया भी बदल चुका था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात तो ये कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में ईमान ही हमारा सबसे बड़ा सहारा बनता है। दूसरी ये कि दुआ में बहुत बड़ी ताकत है, वो कभी बेकार नहीं जाती। और तीसरी और शायद सबसे ज़रूरी बात,
मदद अक्सर वहां से आती है जहां से हमें कोई उम्मीद भी नहीं होती। और आखिर में यह सवाल सोचने के लिए है, जब हालात मुश्किल होते हैं, जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो भरोसा किस पर होता है? इस कहानी का जवाब तो बहुत साफ है,